जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई वेलकम यू बैक टू द चैनल एंड वी आर डिस्कसिंग इंस्पेक्टर एएसएफ पास पेपर 2024 का। और एक वीडियो में पार्ट 1 में क्वेश्चंस 1 to 10 कवर किए जा चुके हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20। तो चलें, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग ऑफ एबेसिनिया। एबेसिनिया के किंग का नाम नजाशी था। अब नजाशी को क्यों याद रखा जाता है? नजाशी ऐसा हुक्मरान था इथियोपिया, जो मॉडर्न डे इथियोपिया है, उसका पुराना नाम इब्शा था, तो एबेसिनिया भी था। तो एबेसिनिया का जो किंग था नजाशी, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमान जो रिफ्यूजीज़ थे उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया था और उनको पनाह दी थी। तो इसलिए वो उसको आज भी याद रखा जाता है। और इसके अलावा ये बात याद रखने की है कि जो एबेसिनिया है वो किस मुल्क का पुराना नाम है। तो वो मॉडर्न डे जो हमारे पास इथियोपिया है, इथियोपिया का पुराना नाम एबेसिनिया था और इसको हिब्शा भी कहते थे। तो ये भी पूछा जाता है कि इसका इथियोपिया का पुराना नाम क्या था, तो वो एबेसिनिया भी दे सकता है ऑप्शंस में, इथियोपिया भी दे सकता है, और इन दोनों में से कोई दे के भी पूछ सकता है कि वो कौन से मॉडर्न डे कंट्री का ओल्ड नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट मॉस्क इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। इस्लाम की तारीख़ में सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? तो मस्जिद क़ुबा इज़ द फर्स्ट मॉस्क इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, और ये मदीना में बनाई गई थी। उसकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है कि वेयर इज़ मस्जिद क़ुबा लोकेटेड, और ये कब बनाई गई थी? ये नबी पाक ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में आमद पर तामीर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मस्जिद हराम इज़ लोकेटेड इन। मस्जिद हराम कहाँ पर वाक़ है? तो मस्जिद हराम मक्का मुकरमा में है, और ये बैतुल्लाह के इर्द गिर्द फैली हुई मस्जिद है। इट्स सराउंड्स द काबा। अल्लाह के घर के आसपास ये मस्जिद है, और इसकी ख़ास बात ये भी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो जो ऑप्शंस दिए हुए थे उनमें करेक्ट ऑप्शन था हैदर। हैदर का मतलब है लाइन। इसके अलावा उनके बहुत से टाइटल्स हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ जो इम्पॉर्टेंट हैं। उनके अलावा ये असदुल्लाह उनका टाइटल है। असद का मतलब होता है शेर, यानी द लाइन ऑफ गॉड, अल्लाह का शेर, असदुल्लाह। उसके बाद अबुल हसन, फादर ऑफ हसन, और उसके बाद अबू तुराब, फादर ऑफ डस्ट। अबू तुराब कई दफ़ा पूछा जाता है पेपर में कि अबू तुराब इज़ द टाइटल ऑफ, तो हज़रत अली का टाइटल है, ये बात याद रखिएगा, और इसका मतलब है फादर ऑफ डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सूरा ऑफ होली कुरान इज़। कुरान मजीद की पहली सूरत कौन सी है? ये तो 99.99 लोगों को पता होता है। कुरान मजीद की पहली सूरा फातिहा है। और नेक्स्ट पॉइंट देखें, लास्ट सूरा कौन सी है? कुरान मजीद की लास्ट सूरा नास है। और अन्नास का मतलब क्या होता है? अन्नास का मतलब होता है लोग, यानी पीपल कह लें या पब्लिक कह लें या ह्यूमैनिटी भी कह सकते हैं, इंसानियत के मीनिंग में लेके, इंसान के मीनिंग में लेके। और क्योंकि सम टाइम्स पेपर में जो फेमस सूरा हैं डिफरेंट हवालों से, उनके मीनिंग्स पूछ लिए जाते हैं। तो सूरा नास का मतलब है लोग, पीपल, या आप कह लें कि ह्यूमैनिटी। और नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए कि लॉन्गेस्ट सूरत कुरान मजीद की कौन सी है? तो लॉन्गेस्ट सूरा अल बकरा है। सूरा अल बकरा का मतलब कई दफ़ा पेपर में पूछा गया डिफरेंट एग्जामिनेशंस में कि अल बकरा का मतलब क्या है? तो उसका मतलब होता है गाय, यानी काऊ, क्योंकि इसमें गाय ज़िबा करने का वाक़या बयान किया गया है, तो उस वाक़े के हिसाब से इसका नाम सूरा अल बकरा है। और इसकी आयात भी पूछी जाती हैं पेपर में कि सूरा बकरा की आयात कितनी है। तो सूरा बकरा कंसिस्ट ऑफ 286 वर्सेस, 286 आयात हैं, और 286 आयात के साथ ये कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत है, यानी तवील तरीन सूरत है। लास्ट पॉइंट में देखिए, शॉर्टेस्ट सूरत फिर कौन सी है? शॉर्टेस्ट सूरत अल कौसर है। अल कौसर में सिर्फ 3 वर्सेस हैं, और कौसर का मतलब होता है अबंडेंस या ग्रेट गुड, यानी कसरत किसी चीज़ की, बहुतात होना, भरमार होना, बहुत ज़्यादा होना किसी चीज़ का। तो ये सूरा जो है ये 30वें पारे में है, और सूरा अल बकरा जो है ये हमारे दूसरे और तीसरे पारे में है। पहले, दूसरे और तीसरे पारे में है। तीसरे पारे में जाके फिर वहाँ से आगे सूरा आल इमरान स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
ہو ہیز ون دا 30th سلطان اذلان شاہ ہاکی ٹرافی 2024؟ 2024 کا اذلان شاہ ہاکی ٹرافی کس نے جیتی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے جاپان۔ 2024 میں اذلان شاہ ہاکی ٹرافی جاپان نے جیتی ہے، اور یہ کویسچن کئی دفعہ پوچھا گیا ہے کہ اذلان شاہ ہاکی اسٹیڈیم از لوکیٹڈ ان، تو اذلان شاہ ہاکی اسٹیڈیم کی لوکیشن ملیزیا میں ہے یعنی ملائیشیا میں ہے۔ یہ سوال بہت بار ریپیٹ ہو چکا ہے پہلے۔ نیکسٹ کویسچن دیکھیے، فیکٹ فائنڈنگ انکوائری رپورٹ از ایڈمیسیبل ان ایویڈنس؟ تو فیکٹ فائنڈنگ انکوائری رپورٹ کہاں پر ثبوت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے بیفور آ ٹریبیونل، یعنی ایک ایسی عدالت جو مقامی سطح پر باڈی آف کورٹ اسٹیبلش کی جاتی ہے نا، تو اس کے سامنے مطلب آپ اس کو جرگہ یا پنچایت کے کانٹیکسٹ میں یا میننگز میں تھوڑا سمجھ لیں کہ اس طرح کی عدالت کے سامنے جو فیکٹ فائنڈنگ انکوائری رپورٹ ہے وہ ایویڈنس کے طور پر ایڈمیسیبل ہوتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن، اینی پولیس آفیسر ہو از گلٹی ایٹ اینی ولفل بریچ اور نیگلیکٹ ایٹ اینی پروویژن آف لا or of any rule or regulation or any order which he is bound to observe or obey shall be punished with imprisonment of a term which may extend to۔ اس سوال کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ پولیس آفیسر ہو اور اس کی جو ذمہ داریاں ہوں وہ ان سے لاپرواہی برتے یا اپنا کام ٹھیک سے نہ کرے، اور جو اس کو احکامات دیے جاتے ہیں جن کو وہ فالو کرنے کا، جن کی پابندی کرنے کا، جن کو دیکھنے کا وہ پابند ہے، وہ نہ کرے تو اس کو کتنے سال تک امپریزنمنٹ یعنی اس کو قید کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے 3 سال، 3 ایئرز تک اس کو قید کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، ان اے ڈسٹرکٹ ڈیش شیل بی دی اپوائنٹنگ اتھارٹی فار دی اپوائنٹمنٹ آف جونیئر رینکس، یعنی ایک ضلع میں چھوٹے لیول کی جو بھرتی ہوتی ہے وہ کرنے کا مجاز کون ہے؟ آپشن اے انسپیکٹر جنرل آف پولیس یعنی آئی جی، آپشن نمبر بی ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس، آپشن سی بوتھ اے اینڈ بی، اینڈ آپشن ڈی نن آف دیز۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے سی، انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس چھوٹے درجے پر کسی بھی ضلع میں بھرتیاں کرنے کے مجاز ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، دا لاسٹ کویسچن آف دس ویڈیو، اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 فرسٹ شیڈول ڈیلز ود۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں پہلا شیڈول کس چیز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن تھا پیپر میں لسٹ آف پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز، یعنی جو اس ایکٹ کے اندر پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز یعنی ادارے جو بتا دیے گئے ہیں جو انلسٹڈ ہیں ان کے ساتھ وہ ڈیل کرتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کویسچن نمبر 21 to 30 پارٹ 3 میں اسی پیپر کے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔